हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिनोमियल में आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानते हैं और उसकी डिग्री क्या होती है। और आज हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल में आगे ज़ीरोज़ कैसे हम पहचानते हैं, ज़ीरोज़ होता क्या है और उसको हम रूट्स भी कहते हैं ज़ीरोज़ को। तो अब मैं आप लोग के सामने एक पॉलिनोमियल की क्वेश्चन लिखी है मैंने, px इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि x की आपको कोई वैल्यू दे देगी और पूछ लेगा कि इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग उसमें x की वैल्यू पुट करके इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखा रही हूँ x इक्वल टू 1 पुट करके बोला है, आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, वैल्यू क्या करना है, आपको निकालनी है। तो अब हमें क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू, ये हमें दे रखा है। अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो क्या होगा, p1 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू दी है वो पुट कर देना है। 5 इंटू x³ 2 इंटू एक्स के स्क्वायर, उसके लिए क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, अभी से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, कितना रहा है, 5 एंड 3 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो P1 पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, इस पॉलिनोमियल की 4 आई है। ठीक है, ऐसे और भी आप लोग कोई क्वेश्चन दे सकते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मैं कुछ एक और लिख के आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे मैंने कहा px इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब इसमें बोल रहा है कि x की वैल्यू आप लोग को रखना है -1। अब बोल रहा है इसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, px की, कि -1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूँगी, p -1, तो क्या है 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 5। आप लोग जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू दी हो तो आप हमेशा उसे ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, गलतियाँ कम होती है साइन की। ठीक है, 2 इंटू, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस, यहाँ भी -3 इंटू -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा +3 और -5। तो क्या आ गया यहाँ पे 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, p-1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, तो ये कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए दे देता है, तो ऐसे आप लोग को वैल्यू निकालनी होगी किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे 1 2 इंटीजर में ही दिया जाए, कभी कभी आप लोग को फ्रैक्शन में भी दे देता है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि px इक्वल टू आपको दे दिया 3x² माइनस 2x माइनस 3, मान लीजिए, ऐसे करके एक इक्वेशन दे दिया। इसमें बोला आपको x इक्वल टू 1/2 रख के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। p 1/2 क्या हो जाएगा, 3 1 x की क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/4 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3, तो क्या है 3/4 माइनस 4। अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा -13/4। ठीक है, तो इसकी p1/2 की वैल्यू क्या आ गई है, -13/4। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको 1 2 या 3 में दिया, कभी फ्रैक्शन में भी दे देता है और नेगेटिव फ्रैक्शन भी दे सकता है आप लोग को। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के। तो चलो ये तो हो गई कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें वैल्यू दे रखी हो तो हमें x या y, किसी की भी t, किसी में भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है और उसमें वैल्यू दे रखी है तो आपको सीधा सीधा उसकी वैल्यू पुट करके उसकी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके उस पूरे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब दूसरा, अभी मैं आप लोग के सामने एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे px इक्वल टू आपको दे दिया x माइनस 1। मैंने कहा इस आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें बोल दिया px की वैल्यू क्या है, 1। आपको इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 1 है, तो p1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, p1 इक्वल टू 0। अब हमें जीरोज़ और रूट होते क्या हैं, जीरोज़ और रूट एक्स या जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल की जो पूरी वैल्यू है वो क्या, जो जीरोज़ है। जिसे मैंने कहा ये आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब इसमें
लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या हो रहा है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो क्या है 1 क्या है इसका, x इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो जाएगा। तो 1 क्या है इसका, 1 इज़ अ रूट या फिर 0 किस क्या है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। 1 क्या है, रूट है या फिर 0 है इस पॉलिनोमियल का, इसका वैल्यू। तो आपको ये समझ में आ गया कि जीरोज़ होते क्या है किसी भी क्वेश्चन के पॉलिनोमियल के, जिस पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। या रूट्स कह लीजिए, रूट्स होते हैं क्या है, तो जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। अभी हम लोग एक दो और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी तो खैर स्टार्ट किया है मैंने, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि जीरोज़ होते क्या है। तो आप लोग को इतना समझ में आया कि जीरो क्या है, कि वो ऐसी वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, जीरो दे रहे हैं। कभी कभी हमें जीरोस निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। कभी हमें क्वेश्चन में जीरो दे रखा होता है तो हमें क्या कहते हैं उसकी कोई ऐसा अननोन कहते हैं कि अल्फ़ाबेट है, कुछ भी ABC कुछ भी उस क्वेश्चन में डाल देगा, पूछे बोलेगा इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। या कभी कभी बोल देगा कि आप लोग इसके जीरोस निकालिए, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आप में एक दो क्वेश्चन लेती हूँ, आपको उसमें समझ में आएगा। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू f(x) है px जो भी लिख लीजिए, f(x) इक्वल टू x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। इसमें बोल रहा है हमें बताना है कि x इक्वल टू 2 इसका 0 है या नहीं है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, तो हम निकाल के देखते हैं। f2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, ठीक है। 2 का क्यूब 8 माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस 22 माइनस 6 प्लस प्लस वाला आप देख लीजिए, 22 में 8 प्लस करेंगे 30 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 24 माइनस 6 30 आ के गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो P या F2 पे क्या आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है 0 है। तो 2 क्या है, 2 इज़ अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल क्या है, 2 जो है इसका रूट है। हाँ, अब जैसे अगर मैं यहीं पे x इक्वल टू -1 पुट कर दूँ तो x इक्वल टू -1 पुट कर दूँ तो देखना इसे, तो क्या होगा हमारी इक्वेशन की x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो -1 का क्यूब माइनस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 माइनस 6, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये -1 माइनस 6 इंटू 1, ठीक है, माइनस 11 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -1 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 12 एंड 12 माइनस 24। तो क्या ये 0 के बराबर आई है, नहीं है, ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आए, तो क्या जो x -1 क्या है, इसका रूट नहीं है, इसका 0 नहीं है ये, ठीक है। और ना ही इस इक्वेशन इसका पॉलिनोमियल का ये रूट है। समझ में आ गई बात। तो जो ऐसी वैल्यू x की जो 0 कर दे रही है वो इसका 0 है, अगर 0 नहीं करी तो उसका रूट नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको ये दे सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू कुछ भी, x y की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं कि आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, ठीक है। चलिए, ये जो रूट और जीरोस तो आप लोग को अब तक समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है। हाँ, अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, इसमें और भी एक दो चीज़ें समझाने के, मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, आप लोग बस आगे साथ में दीजिए, आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। हम एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ px इक्वल टू 2x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। अब बोल रहा है इसमें फाइंड कीजिए p-3, ठीक है। p-3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह x की जगह -3 रख देंगे, -3 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 13 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू -27 क्यूब होगा, तो क्यूब समझ में आ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ का क्यूब क्या मतलब, अगर मैं कहूँ 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 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 लगाए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -27। अब यहाँ पे क्या है -13 इंटू 9, ठीक है, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -13 7 इतना 51 प्लस 12, ठीक है।
अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। -51 + 12, अब माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं इसमें 6, एंड ये क्या आ जाएगा आपका 1 है, सॉरी 1 है तो यहाँ पे 5 आएगा। -51 है तो यहाँ पे 5, 105 -117 और +12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, इसमें कर देंगे तो 210, ठीक है, -210 इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है। हाँ, तो ये सिर्फ फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू, ये नहीं बताना था 0 नहीं, वैसे भी 0 नहीं होगा क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे देगा और उसमें आपके एक्स या वाई की वैल्यू दे देगा, आप फाइंड करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो ऐसे निकालना है इसे कैलकुलेशन करके। चलिए अब आगे 1-2 क्वेश्चन और लिखती हूँ मैं। चलिए एक आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ मैं। अगर ये तो बोल दे कि जीरो, ये तो पूछ लिया वैल्यू, हाँ, और कभी बोल दे कि जीरो है या नहीं, कभी कभी जीरो फाइंड करने के लिए बोल देता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन लिख देती हूँ मैं, ax + b, अब बोल रहे हैं इसका जीरो निकालो आप। जीरो होती क्या है? जीरो वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर देती है, जीरो के बराबर कर देती है। अब मैंने कहा जीरो निकालना है तो इसे जीरो के बराबर तो करना पड़ेगा। ax + g क्या होगा, ax + b क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax = -b, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/1। ठीक है, तो जो x की वैल्यू वही तो जीरो है। अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई, अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूँगी तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल का फाइंड करने के लिए बोलो जीरो, तो उसे क्या रखना है, जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को वैसे भी इसमें जीरोस फाइंड करने के लिए आप लोग को लीनियर पॉलिनोमियल देगा 9th क्लास में। ठीक है, तो अभी ये ऐसा कोई भी, जैसे मैंने बोल दिया, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, px = -5x + 9। ठीक है, अब इसमें बोल दिया आप लोग को जीरोस निकालो, जीरो इसका फाइंड करो। ठीक है, तो जीरो फाइंड करने के क्या, -5x + 9 को क्या रख देंगे जीरो के बराबर, -5x = -9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/-5, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5। ठीक है, क्या आ गई 9/5। हाँ, जब भी आप लोग को जीरो निकालने के बोले तो इसका जीरो क्या हो गया 9/5, और ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, सी हमेशा 1 होगा। ठीक है, जीरो कितना होगा, हमेशा एक जीरो होगा, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। पूछ भी सकता है आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, कि कितने जीरोस होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, तो हमेशा 1 0 होता है। चलिए अब मैं और क्वेश्चंस कराती हूँ। अब आप लोग को एक और दे रखा है, px = 2x³ -3x² + 7x -6। ठीक है, अब ये बोल रहा है x = 1, इसका ज़ीरो है या नहीं है, आप लोग को ये बताना है इसका ज़ीरो है या नहीं है। पुट कर देती सिंपल सा, p1 = 2 × 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर + 7 × 1 -6। ठीक है, 2 - 3 प्लस, ये सिंपल से पता चला कि ज़ीरो नहीं होगा इसका, ये क्या होगा 44 - 9। ठीक है, -9, एक सेकेंड, कुछ गलत है इसमें, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, 6 नहीं 1 होगा, सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, x की वैल्यू 1 है ना, 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 2 - 3 + 7 -6। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है 9, और ये क्या हो जा रहा है 9, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो p1 अगर x की वैल्यू में मैं 1 रख रही हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी पूरे पॉलिनोमियल के 0, तो x = 1 पे 0 आ रहा है, तो 1 क्या है, 1 इज़ अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, तो यही सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में। चलिए 1-2 और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें।
एक क्वेश्चन दे रहा है, इसमें x की वैल्यू दे रखी है 4/3 और px दे रखा है आपका, px दे रखा है 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, रूट है, इसका रूट है, इन लोगों पहले ही बोल रहे रूट है। और हमें निकालना है क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, x = 4/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो इसमें k है, ठीक है, एक अननोन क्वांटिटी है k, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये रूट है इसका, तो सिंपल सी बात है, ये इसको क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। मतलब 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 की वैल्यू कितना कर देगा, 0 कर देगा। हम रख देते हैं 6x की जगह क्या लगेगा, 4/3 का क्यूब माइनस 11 4/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। 6 इंटू 64 डिवाइड बाई 27 माइनस 11 इंटू 16 डिवाइड बाई 9 प्लस 4k डिवाइड बाई 3 माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 से करेंगे 2 और ये आ जाएगा आपका 9 टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 6 प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 4k डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20 प्लस 176 डिवाइड बाई 9 माइनस 128 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो हम करते हैं इसे, 9 एलसीएम हो जाएगा 180 प्लस 176 माइनस 128। तो ये आ जाएगा आप लोग का, इसमें माइनस कर दीजिए, इसे एक्चुअली प्लस कर लेते हैं। 180 में 176 प्लस करेंगे तो 6, अब इसमें से 128 माइनस कर दीजिए, तो 228 डिवाइड बाई 9, 228 डिवाइड बाई 9, ठीक है, ठीक है। तो अब इसे कर लें, गलत क्यों आ रहा है, कहाँ कहीं गलती कर दी क्या इसमें। 6 4 कितना है, एक्चुअली ये आ रहा है कितना, 4k/3 की वैल्यू ये कितनी है, 76/3, 3 से 3 कैंसिल, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, इसे कहा करेंगे इसे तो 76/4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 19, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, अब मैं समझाती हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि इसमें वैल्यू पुट करके सिर्फ मैं इसे सॉल्व करती गई। उसके बाद ये इसकी वैल्यू यहाँ आई, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया तो अराउंड आया 228 डिवाइड बाई 9। इसे मैंने क्या किया, 3 से काट दिया तो यहाँ पे 3 बचा, ऊपर 76 आ गई। ये किसके बराबर है, 4k डिवाइड बाई 3 के बराबर, k से k कैंसिल, ठीक है। और 4k इक्वल टू आ गया 76, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 76/4, और 4 से मैंने इसे काटा तो k की वैल्यू कितनी है 19, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। कोई ऐसे अननोन वैल्यू इसमें पुट कर दें, अननोन नंबर दे देंगे, उसे निकालने के लिए बोल देंगे, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं ऐसे, ABCD इसके ABCD कुछ भी लिख सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो इसे ऐसे ही निकालना होता है। हाँ, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। x = 2 और x = 0 क्या है, ये रूट है। रूट्स दे रखे हैं एक किसके, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px =
2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है आप लोग को, और x = 2 और x = 0 क्या है, इसके रूट है ये। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a फाइंड करना है और b भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x = 2 और x = 0, पहले हम क्या करते हैं, x = 2 पुट करते हैं, तो p2 क्या हो जाएगा, 2 × 2³ माइनस 5 × 2² प्लस 2a प्लस b। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आप लोग का, 2 × 8 माइनस 5 × 4, ठीक है, प्लस 2a प्लस b। ये क्या है, ये है आपका रूट है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, ये क्या 0 के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b किसके बराबर, 0 के बराबर है, तो 2a प्लस b क्या हो जाएगा आप लोग का, 20 इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 16 इधर जाएगा तो माइनस 16, तो 2a प्लस b की वैल्यू कितने आ गए आपके पास, 4। ठीक है, ये आप लोग की एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या दे रखा है, रूट है आपका x = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे x = 0 पुट करते हैं, p0 2 × 0³ माइनस 5 × 0² प्लस a × 0 प्लस b किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि हम रूट रख रहे हैं। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b = 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 0। b की वैल्यू 0 आ गई, हम इसमें b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 0 है, 2 × a = 0 = 4, तो 2a = 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 = 2, तो a आ गया आपका 2। हमें निकालना क्या था, a और b की वैल्यू, p हमारा 0 आ चुका है, a हमारा 2 आ चुका है। ठीक है, मैंने कहा ऐसे आप लोग को अननोन दे देंगे कोई भी, तो उसे क्या करना है, आप लोग को इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, चलिए आप लोग को ये एटलीस्ट समझ में आ गया होगा, अब तक देख लीजिए इसे। ठीक है सर, अब मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस और हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सिर्फ आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में, बस यही पूछ रहे हैं कि 0 है या नहीं है। आप लोगों को पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें x की वैल्यू दे देगी, पूछेगा ये 0 है या नहीं है, या कभी कभी आपको पॉलिनोमियल दे देगा, बोल देगा इसका 0 निकालिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही पढ़ा